शिव महापुराण पंचम उमा संहिता 41वां अध्याय सप्त व्याध की कथा। सनत कुमार जी बोले, स्वर्ग में 7 पितर होते हैं, 4 एक मूर्ति वाले और 3 एक मूर्ति वाले। आदि देवगण ब्राह्मण उनकी पूजा करते हैं, जिसमें वे पितर योग बल से सोम को तृप्त करते हैं। श्राद्ध में पुरोहित को दिया हुआ स्वधा पितरों को तृप्त करता है, जिसमें इसमें अग्नि सोम और यम का आवाहन होता है। इससे तृप्त हो पितर स्वर्ग आरोग्य वृद्धि तथा और भी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। देवताओं से भी पितरों का कार्य अधिक है, अतएव तुम पितरों के भक्त हो, अजर अमर हो। जो गति योग से नहीं प्राप्त होती वह पितरों की भक्ति से प्राप्त होती है, अतएव मनुष्य को बड़ा पितृभक्त होना चाहिए। मार्कंडेय जी ने कहा, मुझसे ऐसा कहकर और विज्ञान नेत्र दे वह योग गति को प्राप्त हुए। हे भीष्म, सुनो, इस पर मैं तुम्हें एक आख्यान सुनाता हूँ। पहले भरद्वाज मुनि के पुत्र ब्राह्मण योग धर्म को प्राप्त किए, फिर दुराचार से भ्रष्ट हो गए, जिनके नाम ये हैं वाग्दुष्ट, क्रोधन, हिंस्र, पिशुन, कवि, स्वस्त्री और पितृवर्ती। जैसा इनका नाम था वैसा ही इनका कर्म भी था। हे तात, उधर विश्वामित्र के पुत्र गर्ग के शिष्य हो। पिता के मर जाने पर सब प्रवासी हुए और गुरुजी के विनियोग के समान बछड़े वाली दुहने वाली योग्य कपिला गौ का पालन करने लगे, जिससे वे अन्याय को प्राप्त हुए। इस प्रकार जब वे उस गाय को लेकर जा रहे थे, तब भूख लगने से मूर्खता या मोहवश वे भूख से व्याकुल हो अपनी दुष्ट बुद्धि के कारण उसे मारने को उद्यत हुए। और कवि तथा स्वसृष्टि ने उस गौ को उनसे मांगा, परंतु उन्होंने उन्हें न दिया और वे इनको निवारण करने में समर्थ न हुए। तब उनमें जो नित्य श्राद्ध आहनिक करने वाला और पितृवर्ती था, वह पितरों की भक्ति में तत्पर हुआ और उन दोनों से क्रुद्ध हो बोला, पहले तुम पितरों का श्राद्ध करो, फिर कार्य करो, इससे यह गौ निश्चय ही धर्म को प्राप्त होगी और धर्म से पितरों की पूजा करने से तुम्हें भी अधर्म न होगा। हे भारत, तब उसकी ऐसी बात सुनकर उस गाय को स्नान करा, उसे पितरों को समर्पण कर अपना कार्य किया। पश्चात सबों ने उन गुरुजी से यह बहाना कर दिया कि गौ को वन में सिंह ने मार डाला, आप इस बछिया को ग्रहण कीजिए। ब्राह्मण ने दुखित हो उस बत्सा को ग्रहण किया और मिथ्याचार से वे सब दोषी हुए और उन 7 भाइयों को हत्या का पाप लगा। दशार्ण देश में वे 7 बलि महात्मा लुब्धक के पुत्र व्याघ्र हो कलिंजर पर्वत पर मोह से रहित हो मृगवत विहार करने लगे। अंत में उनके पूर्व जीवन का गुरुकुल ज्ञान और धर्म जिसे उन्होंने पहले सुना था, उनकी जागृति से उनकी बुद्धि धर्म में स्थित हुई और पर्वत निवासी तपस्वी का जूठन पाते हुए उन्होंने अपना प्राण छोड़ा। उन पतित व्याधों के स्थान अब कलिंजर पर्वत पर स्थित है। शरीर छोड़ने पर शुभाशुभ से सर्जित हो वे फिर मृग हुए, फिर चकवे की योनि को प्राप्त हुए। अशुभ देश के सरद्वीप में वे 7 जलजीव हुए, फिर शकुन नाम वाले पंछी और ब्रह्मचारी हो एक ही स्थान में निर्विकारी भाव से स्थित हुए। और जो पहले ब्राह्मण की योनि में गुरु के विषय में मिथ्या कर्म किया था, इससे पंछी की योनि में जन्म हुआ। फिर श्राद्ध करने से उन्हें कुछ ज्ञान मिला और उन्होंने पितरों का श्राद्ध कर ज्ञान और जाति स्मरण का अच्छा गुण पाया और पूर्वजों के कुल में जो उत्तम ब्रह्म ज्ञान सुना था वह उनमें स्थिर रहा, जिससे वे सुमना, सुवाक, शुद्ध, पंचम, छिद्र, दर्शक, सुयज्ञ और कुलीन नाम से के पंछी हुए। एक समय उस वन में नीप देश का प्रभावशाली राजा अपनी रानियों सहित शिकार खेलने आया, जिसे देख उस वन के चकवे को भी उसके ही समान शुभ कर्म का राजा होने की इच्छा हुई और चकवा चकवी दोनों राजा के पास जाकर बोले कि हम दोनों आपके प्रिय मित्र होना चाहते हैं। चकवे होकर भी उनकी योगात्मा के बल से उसने इस प्रकार का वचन कहा गया। फिर तो राजा ने उन्हें अपना मंत्री बनाया और उसके सहचारी भी प्रसन्न हुए। पितरों के प्रसाद से उन्हें पुण्य की प्राप्ति हुई। इस संबंध में एक श्लोक प्रमाण हुआ और जिसे सुनकर वे पूर्व योग को प्राप्त हुए। संतनु के पुत्र, हे तात, लोक कल्याणार्थ यह चरित्र भी मैंने तुमसे कहा, अब और क्या सुनना चाहते हो वह कहो। इति शिव महापुराण 5वीं उमा संहिता का 41वां अध्याय समाप्त। 42वां अध्याय पितरों का प्रभाव वर्णन। भीष्म जी बोले, हे महाज्ञानीन
हे श्रेष्ठ पितृभक्त मार्कंडेय जी, इसके आगे क्या हुआ, कृपा कर वह कहिए। मार्कंडेय जी बोले, इसके पश्चात वे सातों मानसरोवर में विचरते हुए केवल जल और वायु पान करके अपना शरीर छीड़ करने लगे। उधर वह राजा जो उस समय वन में शिकार खेलने गया था, वह वहाँ पर क्रीड़ा कर अपनी अंतःपुर की स्त्रीजनों सहित अपने नगर को लौट गया और अनूह नाम का जो धर्मात्मा पुत्र था उसको राज्य दे हुआ वैभराज नामक राजा फिर वन में तप करने चला गया। वे उसके साथ गए और तप करने लगे। वहाँ उन सब ने वायु भक्षण कर बड़ा तप किया। राजा के तप से उस वन की बड़ी शोभा हुई, उसका विभ्राजित नाम पड़ा तथा योग सिद्धिदायक हुआ। फिर तो वहाँ पर उन चारों एक रूप वाले और तीनों एक रूप वाले उन सातों पंछियों ने अपना शरीर त्याग किया और ब्रह्मदत्त से लेकर विरान पाप वाले सातों महात्मा कापिल्य नगर में उत्पन्न हुए, जिनमें 4 स्मृति वाले और 3 विमोहित हुए और तेजस्वी ब्रह्मदत्त अलग उत्पन्न हुआ। तब अपने पुत्र ब्रह्मदत्त को पाप रहित हुआ देख उसका राज्याभिषेक कर मोक्ष लाभ किया। फिर ब्रह्मदत्त की संतति नामक स्त्री उसके साथ नित्य विहार करने लगी और शेष चकवाक उसी कापिल्य नगर में दरिद्री श्रोत्रिय कुल में उत्पन्न हुए और गीतिमान महात्मा तत्वदर्शी निरुत्सुक ये चारों वेदाध्ययन से संपन्न और छिद्रदर्शी हुए तथा शिवजी के चरण कमलों को प्रणाम कर उनके रूप होकर परम पद को प्राप्त हुए, क्योंकि शिव नाम संकीर्तन सब पापों को दूर करने वाला है। जो इस अध्याय को पढ़ते हैं उनके कायिक वाचिक मानसिक तीनों प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस कारण उन देवाधिदेव का नाम सर्वदा उच्चारण करना चाहिए। जैसे जल में कच्चा बर्तन नष्ट हो जाता है, वैसे ही शिवजी का नाम उच्चारण करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस कारण संचित और समान पापों में शिव नाम जपना आवश्यक है, कर्म है। श्रद्धालु मनुष्यों को सब कामों में फल प्राप्ति के लिए यह नाम जपना योग्य है। इस अध्याय के पढ़ने अथवा सुनने से सब पापों का नाश होता है, पुष्टि प्राप्त होती है और वह प्राणी निस्संदेह मोक्ष को प्राप्त होता है। इति श्री शिव महापुराण 5वीं उमा संहिता का 42वां अध्याय समाप्त। 43वां अध्याय कथावाचक व्यास की पूजा का विधान। सौनक जी बोले, हे व्यास जी के शिष्य, हे सूत जी, अब आचार्य की उस पूजा विधि को कहिए जो ग्रंथ सुनने के पश्चात की जाती है। उसमें क्या क्या करना चाहिए वह सब भी कहिए। सूत जी बोले, ग्रंथ सुनकर श्रद्धा सहित आचार्य की पूजा करनी चाहिए और अंत में विधि पूर्वक आचार्य को दान देना योग्य है। इसके पश्चात पुराण वक्ता को प्रणाम कर सविधि उनके हाथों और कानों के आभूषण दे और रेशमी तथा सूती वस्त्रों को अर्पण कर उनकी पूजा करें। यदि शिवजी के पूजन की समाप्ति हो तो ब्राह्मण को बछड़े सहित गाय देवें और वस्त्र सहित फल भर सुवर्ण का आसन बनवाकर उस पर उस ग्रंथ को स्थापित कर यदि आचार्य को दान देवें तो आवागमन से मुक्त होवें। इसके अतिरिक्त राज्य, ग्राम, हाथी, घोड़ा आदि तथा यथाशक्ति और भी जो दे सकें महात्मा वाचक को देना चाहिए। हे सौनक जी, यह पुराण सविधि श्रवण करने से सफल होता है, अतः इसे भक्ति सहित सविधि सुने, क्योंकि यह पुराण शास्त्र के अर्थों सहित पुण्यदायक और बड़ा ही मनोहर है। इति श्री शिव महापुराण 5वीं उमा संहिता का 43वां अध्याय समाप्त। 44वां अध्याय व्यास जी की उत्पत्ति वर्णन। मुनियों ने कहा, हे दया सागर सूत जी, अब आप व्यास जी की उत्पत्ति वर्णन कीजिए। आपकी इस कृपा से हम बड़े ही कृतार्थ हैं। कहा जाता है कि व्यास जी की माता का नाम सत्यवती था और वही देवी राजा शंतनु के साथ विवाही गई थी और इसके पूर्व ही उनमें पराशर जी के महायोगी व्यास जी उत्पन्न हो गए थे। यह कैसे, इसका बड़ा हमें संदेह है, कृपा कर हमारे इस संदेह का नाश कीजिए। सूत जी बोले, योगी राज पराशर बड़े ही पर्यटक थे। एक समय जब वे तीर्थ यात्रा करते हुए यमुना तट पर पहुँचे, उसे शीघ्र पार करना चाहते थे तो देखा कि निषाद भोजन कर रहा है। उन्होंने निषाद से कहा, मुझे शीघ्र नौका से यमुना पार करा दो। इस पर निषाद ने अपनी मत्स्यगंधा नाम की कन्या से कहा कि हे बाले, इस मुनि को शीघ्र ही नौका से उस पार ले जा। हे महाभागे, यह तपस्वी पराशर है जो दमयंती के गर्भ से उत्पन्न हुए धर्म के सागर चारों वेदों के पारंगत हैं। यह यमुना के पार जाना चाहते हैं। निषाद अपनी पुत्री से मुनि का परिचय दे ही रहा था कि तभी सूर्य की सी कांति वाले महामुनि
पराशर नौका पर जा बैठे तब पिता से बताई गई मत्स्यगंधा उन महामुनि पराशर को पार कराने लगी। समय का योग और महायोगी अप्सराओं के रूप को देखकर भी मोहित न हुए थे। उस कन्या में कामातुर हो गए, उन्हें उसे ग्रहण करने की इच्छा हुई। मुनीश्वर ने उस मनोहर कन्या के दाहिने हाथ को अपने हाथ से स्पर्श किया। तब उस विशालाक्षी कन्या ने कुछ हंसकर यह वचन कहा कि सत्पुरुषों से निंदित यह कर्म आप क्यों कर रहे हैं? हे महाबुद्धिमान, हे ब्रह्मन, आप तो मनोहर वशिष्ठ जी के कुल में उत्पन्न हुए हैं और मैं निषाद से उत्पन्न हुई हैं, फिर हम दोनों का साथ कैसा है? मुनिवर, एक तो मनुष्य का जन्म ही दुर्लभ है, उसमें भी ब्राह्मणत्व, तो फिर उसमें तपस्वी होना तो और भी दुर्लभ है। आपको यह सब कुछ प्राप्त है। आप विद्या से पूर्ण, शरीर से सुंदर तथा पाणिकुल शील से युक्त हैं, फिर भी आप काम बाणों के बस हुए। यह बड़ा आश्चर्य है, आप में यह दुष्कर्म कहाँ से आ गया? आपके साप से तो बड़े बड़े योगी भी भयभीत होते हैं, फिर मैं आपको निवारण भी कैसे कर सकती हूँ? ऐसा अपने मन में विचार कर वह कन्या उस महामुनि से बोली कि हे स्वामिन, जब तक मैं आपको यमुना के पार न कर लूँ तब तक धैर्य रखिए। सूत जी कहते हैं, तब उस कन्या ने ऐसा कहा। तब उस योगीराज नारद पराशर ने शीघ्र ही उसका हाथ छोड़ दिया और वे नदी के पार गए। फिर तो काम पीड़ित मुनि ने उस कन्या को ग्रहण किया। तब उस कांपती हुई कन्या ने करुणासागर पराशर से कहा, हे मुनिवर्य, कहाँ मैं दुर्गंध युक्त काले रंग की मल्लाह से उत्पन्न हुई हूँ और कहाँ आप परमोद्धार विचारशील और योगीराज हैं। कांच और सुवर्ण के समान ही हमारा और आपका साथ तो नहीं जचता है, क्योंकि समान जाति तथा आकार वालों की ही संगति सुखदायक होती है। फिर तो उस कन्या के ऐसा कहते ही उस मुनि ने क्षण मात्र में ही उसे मनोहर सुंदर रूप वाली तथा 1 योजन तक उसकी सुगंधी उड़ती रहे ऐसी कामिनी बना दिया। काम से पीड़ित तो उस मुनि ने उसे फिर ग्रहण करना चाहा। तब मुनि की ऐसी इच्छा देख उस कामिनी ने फिर कहा, हे मुनिराज, मैथुन तो रात्रि में करना चाहिए, दिन में ऐसा करना तो कदापि उचित नहीं है, क्योंकि वेदों में कहा गया है कि दिन में प्रसंग करना बड़ा दोष और बड़ा निंदनीय है। इस कारण अब आप तब तक प्रतीक्षा कीजिए जब तक रात्रि होए, क्योंकि यहाँ मनुष्य देखेंगे तो तट पर मेरे पिता भी स्थित हैं। फिर तो उसकी ऐसी बात सुनकर उन मुनि श्रेष्ठ ने अति शीघ्र ही अपने पुण्य के बल से ऐसा कोहरा उत्पन्न कर दिया जिससे कि वहाँ चारों ओर निविड़ अंधकार छा गया। तब विषय से चकित हो उस कन्या ने उस मुनि से फिर कहा, हे सफल वीर वाले, यदि आप मुझे भोग कर चले जाएंगे तो हे स्वामी, इस गर्भ के रहने पर मेरी क्या दशा होगी? अब तो मेरा कन्या व्रत नष्ट हो जाएगा, तब मैं अपने पिता से क्या उत्तर दूंगी तथा इस प्रकार लोग मेरी हंसी करेंगे। यह सुनकर पराशर जी ने कहा, हे वाले, हे प्रिय, इस समय तो काम से उत्पन्न रसों सहित मेरे साथ स्वतंत्र होकर रमण कर, फिर जो तेरी इच्छा हो मुझसे कह, मैं उसे अभी पूर्ण करूँगा। मेरी इस सत्य आज्ञा का पालन करने से अब तेरा नाम सत्यवती हो जाएगा। अब तू संपूर्ण योगियों और देवताओं से बंधित होगी। इस पर सत्यवती ने मुनि की आज्ञा स्वीकार की और कहा, जिसमें मेरा कन्या व्रत नष्ट न हो और मेरे माता पिता तथा पृथ्वी पर के कोई मनुष्य न जाने, मुझे उस प्रकार स्वीकार करे। तथा हे नाथ, मुझे अद्भुत शक्ति वाला आप ही के समान पुत्र हो। मेरा शरीर नित्य ही सुगंधित तथा मुझे में नित्य नवीन यौवन स्थिर है। उसकी यह इच्छा सुन पराशर जी ने तथास्तु कहा, उसे विष्णुवंश से युक्त महातेजस्वी पुत्र होने का वर दिया और यह भी बतलाया कि मैं किस कारण काम से पीड़ित हुआ। उन्होंने कहा, मुझे तो अप्सराओं को देखकर कभी काम की इच्छा न हुई, परंतु ललाट पर लिखे ब्रह्मा के लेख को कौन मिटा सकता है? वरारोहे, मेरे इस संगम से तुझे एक ऐसा कीर्तिमान पुत्र होगा जिसकी तीनों लोकों में ख्याति होगी, जो पुराणों का करता था, वेद की शाखाओं का विभाजन करेगा। ऐसा कह पराशर जी यमुना के जल में स्नान कर चले गए। फिर तो उनके सकाम से उस कन्या ने शीघ्र ही सूर्य के समान कांति वाले गर्भ को धारण किया। सूर्य जाति द्वीप में उसे कामदेव सा सुंदर एक ऐसा पुत्र उत्पन्न हुआ, जो अपने बाम हाथ में कमंडल लिए तथा दाहिने हाथ में दंड धारण किए पीली जटाओं से युक्त सच्छा तेजों का समूह था। उस तेजस्वी ने उत्पन्न होते ही अपनी माता से कहा, अब तुम्हारी जहाँ इच्छा हो जाओ, तब मैं भी यथेच्छित मार्ग को जाऊंगा, और जब कभी भी तुम्हारा मनोवांछित कार्य हो तब मैं तुम्हारी उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए जो ही तुम मुझे स्मरण करोगे मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा।
ऐसा कह वह तपोनिधि माँ के चरणों को प्रणाम कर तप करने के लिए पाप नाशक तीर्थों की ओर चले गए। पुत्र स्नेह से व्याकुल उनकी माता भी अपने उस पुत्र के चरित्र को स्मरण करती हुई अपने पिता के पास चली गई। इस प्रकार जो बालक द्वीप में उत्पन्न हुआ, इससे उसका नाम द्वैपायन पड़ा और वेदों का विभाग करने से वही वेद व्यास कहलाए। उन्होंने समस्त तीर्थों का भ्रमण किया। फिर वह व्यास जी उस वाराणसीपुरी में आए जहाँ साक्षात विश्वेश्वर तथा माहेश्वरी अन्नपूर्णा ये दोनों कृपा सागर भक्तों को अमृत देने के लिए विराजमान है। यहाँ कर उन्होंने वाराणसी के समस्त तीर्थों को प्राप्त हो मणिकर्णिका के दर्शन कर कोटि जन्मों के अर्जित पापों का नाश किया और यहाँ से समस्त कुंडों तथा व्यापी कूप सरोवर में स्नान कर संपूर्ण विनायकों को प्रणाम कर गौरियों को और कालराज भैरव को प्रणाम कर पूजन किया तथा इस प्रकार उन्होंने यहाँ के सब शिवलिंगों की यथोचित पूजा की और सेवा की। उन्होंने दंडकादि मुख्य गणों को बड़े यत्न से स्तुति की। फिर आदि केशव को संतुष्ट कर लोलार्क में जाकर वहाँ मुख्यतः सूर्य को नमस्कार किया और सब तीर्थों में पिंड दान किया। इस प्रकार उन पुण्यशील वेद व्यास जी ने वाराणसी में व्यासेश्वर नामक एक ज्योतिर्लिंग की स्थापना भी की, जिनके दर्शन से मनुष्य सब विद्याओं में बृहस्पति के तुल्य हो जाता है। यहाँ व्यास जी ने जिन जिन लिंगों की पूजा की उनके नाम है। आदि में विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग को भली भक्ति से पूजकर उन्होंने पुराण बनाने की शक्ति प्राप्त की। फिर श्रीमान ओंकारेश्वर, कृतिवासेश्वर, चंद्रेश, त्रिलोचन, कालेश, वृद्ध कालेश, कलशेश्वर, जम्बुकेश, जयगीश, व्यासेश्वर, दशा में स्वमेध शिव, द्रुमी चंडेश, ऋषिकेश, गरुड़ेश, गोकर्णेश या गणेश्वर, प्रसन्न बदनेश्वर, तारकेश्वर, नंदिकेश, निवासेश, पन्नीश, प्रीतिकेश्वर, पर्वतेश, पशुपति, हाटकेश्वर, बृहस्पतिश्वर या तिल भांडेश्वर, भारभूतेश्वर, महालक्ष्मीश्वर, मरुतेश्वर, मोक्षेश्वर, गंगेश्वर, नर्मदेश्वर, कृष्णेश, शंकर, रत्नेश या मुनीश्वर, लांगलेश्वर, श्रीमद्विश्वेश्वर, अविमुक्तेश्वर, विशालाक्षीश, व्याघ्रेश्वर, बराहीश, विद्येश्वर, वरुणेश, विधीश, हरिकेश्वर, भावकीश, कपर्दीश, कद्रुकेश, अजेश्वर, विश्वकर्मेश्वर, वीरेश्वर, नंदेश, कपिलेश, भुवनेश्वर, वासकुलीश्वर, सिद्धीश्वर, वीरभद्रेश्वर, भैरवेश्वर, अमृतेश्वर, सतीश्वर, पार्वतीश्वर, पतंगेश्वर, भूतेश्वर, आषाढ़ीश्वर, प्रकामेश्वर या कोटि रुद्रेश्वर, महाकालेश्वर, तिलपर्णेश्वर, हिरण्यगर्भेश्वर या श्री मध्येश्वर, इन सब लिंगों का दर्शन कर व्यास जी विचार करने लगे कि अब इनमें किसकी उपासना करो। तब उन्हें मध्यमेश्वर की उपासना पर दृढ़ता आई, जिसके दर्शन से स्वर्ग का द्वार खुल जाता है। अविमुक्त नामक क्षेत्र में यह मध्यमेश्वर नामक लिंग है। काशी के में मध्यमेश्वर लिंग से बढ़कर कोई नहीं है, जिसके प्रत्येक पर्व में देवता भी दर्शन करने आते हैं, जिनका दर्शन कर भगवान विष्णु भी मोक्ष के दाता हुए। इन्हीं की कृपा से ब्रह्मा, विष्णु और शिव सृष्टि के उत्पन्न करता, पालन करता और संहार करता हुए, जिसके और भी बहुत से महात्म्य हैं। तब अपनी बुद्धि से ऐसा विचार कर परम धीर सत्यवती पुत्र व्यास जी गंगा जी में स्नान कर मध्यमेश्वर महादेव की नित्य पूजा करते हुए कहीं पत्तों का भक्षण कर, कहीं फल और शाक का भोजन कर, कहीं वायुपान कर, कहीं जल का आहार कर, कहीं निराहार ही व्रती होकर वाराणसी में निवास करने लगे। इस प्रकार जब वे एक दिन गंगा स्नान कर मध्यमेश्वर जा रहे थे तो उन्हें मार्ग में पार्वती सहित करुणा सागर मध्यमेश्वर शिव एक ज्योतिर्लिंग के मध्य में स्थित दिखाई पड़े, जिनके बाएं हाथ में पार्वती विराजमान थी और मनोहर शरीर युक्त जटाजूट बांधे, शरद चंद्रमा की किरणों से शोभित और सारे अंग में भस्म लगाए, जिनका शरीर कपूर के समान श्वेत था, जो कानों तक के नेत्र वाले मूंगे के लाल जिनके होठ थे। ऐसे वे करुणा सागर 5 वर्ष की अवस्था के आकार वाले बालकों के आभूषण पहने
करोड़ों कामदेव के गर्व को चूर्ण करने वाले परम कांतिमान नग्न कमल मुख और लीलावत जो वेदों का ज्ञान कर रहे थे, जिनका करुणासागर और भक्त वत्सल ही नाम है, जो शीघ्र ही संतुष्ट करने वाले हैं तथा जो पार्वती के पति हैं, जिनका सुंदर मुख है, ऐसे साक्षात शिव जी का दर्शन हुआ। तब जो योगियों को भी अगम्य हैं उन चिदात्मक का दर्शन कर व्यास जी गदगद वाणी से उनकी स्तुति करने लगे। व्यास जी ने कहा, हे देवाधिदेव महादेव जी, हे शरणागत वत्सल, आप मन वाणी और कर्म से भी दुर्लभ और योगियों के भी अगम्य हैं। हे उमापति, आपकी महिमा को कोई भी नहीं जान सकता। आप ही संसार के रचयिता और संहार करता हैं। हे सदाशिव, सब देवताओं में आप ही का प्रथम स्थान है। आप ही सच्चिदानंद ईश्वर सर्वज्ञ और तथा आपका नाम गोत्र कुछ भी नहीं है। अतएव ऐसे भक्तों के मध्य योग्य महेश और योग्य पुरुष परमात्मा शिव जी आपको नमस्कार है। जब इस प्रकार व्यास जी दंडवत और स्तुति करते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े तो वह बालक प्रसन्न हो व्यास जी से बोला, हे योगिन, कहो क्या वर चाहते हो, तुम्हारा क्या अभीष्ट है और वर मांगो। तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ भी अदेय नहीं है। मैं सर्वदा भक्तों के ही बस में हूँ। तब परम योगी व्यास जी की आत्मा प्रसन्न हो और उठकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या आप नहीं जानते कि मेरा क्या अभीष्ट है। आप भगवान तो सबके अंतर्यामी हैं, सब कुछ के दाता हैं। दैत्यों जैसी याचना मुझ में क्यों कराते हैं। तब निर्मल चित्त वाले व्यास जी की ऐसी वाणी सुनकर बालक का रूप धारण किए महादेव जी पवित्र हंसी हंसते हुए इस प्रकार बोले, हे ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ, तुम्हारी इच्छा शीघ्र पूर्ण होगी, इसमें संदेह नहीं है। हे ब्रह्मन, मैं अंतर्यामी स्वयं तुम्हारे कंठ में स्थित होकर तुमसे इतिहास पुराणों का निर्माण कराऊंगा। तुम्हारी इस पवित्र अभिलाषा से कितनों के ही मनोरथ पूर्ण होंगे। यहाँ तुमने जो मेरी यह स्तुति की है, जो इस स्रोत को पढ़ेगा उसे विद्या, बुद्धि, धन, संपत्ति का पूर्ण लाभ होगा तथा अंत में मोक्ष भी प्राप्त करेगा। और जो प्रातः काल उठकर इसे स्नान आदि कर पवित्र हो शिव के ज्योतिर्लिंग को पूज कर 1 वर्ष तक इसका पाठ करेगा तो वह मूर्ख बृहस्पति के समान हो जाएगा। स्त्री हो या पुरुष, यह सबके लिए विद्यावर्धक होगा। यह कहते हुए वे बालक रूप महादेव उसी ज्योतिर्लिंग में लय हो गए। व्यास जी आंसुओं की धार छोड़ते हुए शिव प्रेम में और भी तत्पर हो गए। मध्यमेश्वर महादेव का उन्हें वर प्राप्त हुआ। व्यास जी ने ये 18 पुराण लिखे, ब्रह्म पुराण, वैवस्वत पुराण, शिव भागवत, भविष्य, नारद, मार्कंडेय, अग्नि, वैवस्वत, ब्रह्मवैतर्व, लिंग, वराह, वामन, कूर्म, मत्स्य, गरुण, स्कंद, ब्रह्मांड पुराण। जो शिव के इस यश को सुनता है उसकी कीर्ति और पुण्यों की वृद्धि होती है। सूर्य बोले, हे वेदवित्तम, अब आप इनका निर्वाचन कहिए। व्यास जी ने कहा, इसी प्रश्न को तो ब्रह्मा के पुत्र तुंडी ने भी नंदिकेश्वर से किया था, जिसको कि उन्होंने वर्णन किया था। अब मैं तुम्हें सुनाता हूँ। नंदिकेश्वर ने कहा, हे तुंडी मुनि, इसके प्रधान वक्ता तो ब्रह्मा जी हैं। इससे पहला ब्रह्म पुराण ही कहा गया है और दूसरा पद्म पुराण, जिसमें पद्मकल्प की महिमा कही गई। इसी प्रकार पराशर जी ने जिसमें विष्णु का बोधन किया है उसे ही पिता पुत्र के संबंध में व्यास का ही यह वैष्णव पुराण कहा गया है। फिर शिव पुराण की रचना हुई, जिसमें पूर्वार्ध और उत्तरार्ध 2 खंड हैं तथा जो संपूर्ण शिव चरित्र से भरा हुआ है। एक देवी भागवत पुराण भी है, जिसमें भगवती दुर्गा के ही यशोगान हुआ है, परंतु इसे पुराण का पद नहीं प्राप्त है। इसी प्रकार नारद जी से कहा गया नारद पुराण और 7वां मार्कंडेय पुराण और अग्नि योग से होने वाला अग्नि पुराण कहा गया है, जिसमें भविष्योक्तियाँ हैं, वह भविष्य पुराण तथा इसी प्रकार सब पुराणों के भाव पर सबका व्यास जी ने निर्माण किया है। सबके चरित्र के अनुसार उनका क्रमशः निर्माण हुआ है। यह सब सत्यवती से उत्पन्न व्यास जी ने ही किया है। फिर उन्होंने पुराण संहिता और महाभाग की रचना की है। ब्राह्मण, यह आश्चर्यदायक उत्पत्ति मैंने तुमसे कही, जो सकारण है। इस कारण महानों के चरित्र में बुद्धिमान जन गुणों को ही ग्रहण करते हैं। इस प्रकार परम रहस्य को पढ़ने और सुनने वालों का सब पाप भस्म हो जाता है और वह ऋषि लोक का भागी होता है। इति श्री शिव महापुराण 5वीं उमा संहिता का 44वां अध्याय समाप्त। 45वां अध्याय मधुकैटभ वध के लिए कालिका देवी का अवतार लेना।
मुनि बोले, हे ब्रह्मवक्ताओं में श्रेष्ठ सूत जी, यह तो हम लोगों ने आपसे शिव जी की भुक्ति मुक्ति दायक वह मनोहर कथा सुनी जो कि अनेक इतिहासों और उनके अनेक अवतारों से युक्त है। अब हम लोग आपसे जगदम्बा भगवती का मनोहर चरित्र सुनने की इच्छा रखते हैं। लोग कहते हैं कि पार्वती जी ही पर ब्रह्म परमेश्वर आदि शक्ति हैं और वही लोगों को उत्पन्न करती हैं, और यही दूसरे रूप में सती, हेमवती और यही वह गौरी हैं जिनका कि अवतार हमने श्रवण किया है। परंतु हे सूत जी, आप अन्य अवतारों को भी हमसे कहिए, भला ऐसा कौन सा बुद्धिमान होगा जो गुणों के श्रवण से विराग करे। फिर ज्ञानी तो और भी श्री माता जी के चरित्र को कदापि नहीं त्याग सकता। सूत जी बोले, महात्मा आप धन्य हैं जो पराम्बा पार्वती का चरित्र पूछते हैं। इसी से तो आप जैसे मुनियों के चरण रज को तीर्थ कहा गया है, वे धन्य हैं, और संतानें भी धन्य हैं जो कि आपका चित्त सर्वदा श्री देवी जी का चरित्र सुनने में लगाए रहते हैं। जो देवी की स्तुति नहीं करता, जानो कि निसंदेह वह माया के गुणों से विमोहित और बड़ा ही हतभागी है। जो करुणासागर महामाया देवी का भजन नहीं करते, जानो वे संसार रूपी अंधकूप में पड़े हुए हैं, क्योंकि श्री देवी जी को छोड़कर जो उससे कहीं अन्य के निकट से भुक्ति मुक्ति चाहता है, वह वैसा ही है जैसे गंगा को त्याग मरुस्थल में जावे, क्योंकि जिसके स्मरण मात्र से चारों पदार्थ बिना परिश्रम के ही प्राप्त हो जाते हैं। भला ऐसा कौन है जो ऐसी देवी को त्यागे। इस प्रकार का प्रश्न तो पहले महात्मा सुरथ ने मेधा जी से पूछा था। तब जैसा मेधा जी ने कहा है वैसा ही मैं आपसे कहता हूँ, ध्यान देकर सुनो। पूर्व में जब स्वारोचिष मनु थे, तब उनके समय में विरथ नाम का राजा बड़ा ही प्रतापशाली था। उसके पश्चात उसका पुत्र सुरथ भी वैसा ही पराक्रमी हुआ। सुरथ बड़ा ही दानी और सत्यवादी था। वह देवी का बड़ा ही भक्त और प्रजापालक था। इंद्र के समान उसमें तेज था, और वह नवीन ढंग से शासन करने वाला तथा राज्य लेने में तत्पर रहा करता था। जिसने कोला नाम की राजधानी बनाई थी, एक समय उसके प्रबल शत्रुओं ने उस राजा की राजधानी पर आक्रमण कर उसे चारों ओर से घेर लिया। राजा ने उन सबसे भीषण युद्ध किया, परंतु अंत में आक्रमणकारियों ने उसे युद्ध में परास्त कर कोला से निकाल दिया, और वह मंत्रियों सहित किसी एक ग्राम में जा बसा। दैववश उसके उन मंत्रियों ने सारे को उसको अपने हाथ में कर लिया। राजा असहाय हो गया। निदान वह आखेट के बहाने घोड़े पर चढ़कर सघन वन में चला गया। चलते चलते वह एक मुनि के आश्रम में जा पहुंचा, जो पुष्प वाटिका युक्त बड़ा ही शोभित हो रहा था। चारों ओर शांति विराजमान हो रही थी, किंतु आश्रम में वेद ध्वनि गुंजित हो प्राणियों में प्राप्त हो रही थी, और जिसमें उनके शिष्य प्रशिष्य चारों ओर से घेरे बैठे थे। उस वन में मुनि के प्रभाव से जीव हंसक व्याघ्र अल्प बल वाले जीवों को पीड़ा नहीं देते थे। तब यह देखकर उस दयालु राजा ने वहां रहने का निश्चय किया, और मुनि से मिले तो मुनि ने सुंदर भोजन पान से उनका बड़ा स्वागत किया और वहां रहने लगे। कुछ दिन पश्चात उन्हें अपनी हतभागिता पर बड़ा ही पश्चाताप हुआ। शत्रुओं की प्रबलता पर बड़ा रोष आया। उसने मन ही मन अपने चैत्र वंश को धिक्कारा और यह सोचने लगा कि अब मैं कहाँ जाऊँ और क्या करूँ तथा अपना राज्य फिर कैसे लौटाऊँ। मेरे मंत्रीगण भी तो पता नहीं कि अब वे किस राजा के यहाँ चले गए होंगे। हमारा राज्य तो उन्होंने नष्ट ही कर डाला है, नहीं ज्ञात कि अब उनकी क्या दशा है। मेरे दुर्धर्ष सैनिक भी न जाने अब किस राजा को भजते होंगे। इत्यादि इस प्रकार के मोहजन्य विचारों के ऊहापोह में वह पड़ गया। ऐसा सोच ही रहा था कि वहाँ एक वैश्य आ गया। राजा उस वैश्य से यह पूछने लगे कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो, तुम्हारा मन क्यों दुखित सहायता है, इसका क्या कारण है। तब राजा ने ऐसे मनोहर वचनों को सुनकर समाधि नामक वैश्य ने अपने नेत्रों में जल बरसाते हुए राजा से इस प्रकार विनम्र वाणी में कहा, है राजन, मेरा नाम समाधि है और मैं वैश्य हूँ। मेरा जन्म एक धनी कुल में हुआ है, परंतु धन के लोभ में मुझे स्त्री पुत्र आदि से विरक्ति लेनी पड़ी। आज यह दशा है कि उनकी और मित्रों की सम्यक कुशल भी नहीं जान पाता। राजा ने कहा, जब उन मूर्खों ने तुम्हारा आदर नहीं किया और तुम्हें निकाल कर दिया, तब तुम उनका मोह क्यों को छोड़ नहीं देते। वैश्य ने कहा, आपका यह कथन सर्वथा ही सारगर्भित है, तथापि मेरा मन उनके मोह में पड़ा है मुनीश्वर। तब इस प्रकार मोह की बातों से पड़े हुए उसमें वे दोनों मेघा मुनि के पास जा पहुंची और सिर झुकाकर मुनि को प्रणाम किया। साथ ही अंजलि बांधकर राजा ने मुनि से कहा, हे भगवान, हम दोनों ही
एक दोनों को ही एक शंका है, आप इसका निवारण कर दीजिए क्योंकि आप इसके योग्य हैं। मेरी राज्य लक्ष्मी चली गई है जिससे मुझे संतोष नहीं प्राप्त होता। इस वैश्य को इसके घर वालों ने निकाल दिया है, तब भी इसको मोह नहीं छूटता। इसका कारण क्या है? आप ही कथन कीजिए, क्योंकि यह तो बड़ी मूर्खता है कि हम दोनों का ज्ञानी मन भी मोहित क्यों हुआ। तब मेघा ऋषि ने कहा, वही माया जगत को धारण कर रही हैं, जो सनातनी हैं, वही शक्ति स्वरूपा देवी सबके मन को मोह और आकर्षित करती हैं। उसकी लीला अपरंपार है। हम मनुष्य की तो बात ही कौन चलावे, ब्रह्मादिक संपूर्ण देवगण भी उनके परम तत्व को नहीं जानते। वही जगत धात्री गुणमयी सारे जगत को उत्पत्ति करती हैं, पालती हैं और संहार करती हैं। वही परमेश्वरी हैं, वही वरदानी और कामरूपिणी देवी हैं। यदि वो प्रसन्न हो जावे तो सारे मोह दूर हो जावे। राजा ने पूछा, उस देवी का क्या नाम है और वो कैसे उत्पन्न हुई हैं, कृपया मुझे बताइए। ऋषि ने कहा, प्रलय होने पर जब योगी राज भगवान विष्णु शेषय्या का शयन करने लगते हैं, तब उनके कानों की मैल से मधुकैटभ नामक 2 महादैत्य उत्पन्न होते हैं और प्रलय के बादल समान भीमकाय अपनी बड़ी टोड़ी वाले भयंकर मुख के दांतों से लोगों का भक्षण करने लगते हैं। ऐसा जब हुआ तब उनकी नाभि कमल को देखकर वे दैत्य उन्हें मारने उठे। तब उन्हें ऐसा कहते देखकर ब्रह्मा जी ने समुद्र में शयन करने वाले उन नारायण को और परमेश्वरी को तुष्ट करते हुए इस प्रकार कहा, हे जगदम्बिके, हे महामाये, हे शरणागत वत्सले, ऐसा भयंकर दैत्यों से रक्षा करो। हे महामाया, हे योग निद्रा, हे पार्वती, हे सती, हे कालरात्रि, हे महारात्रि, हे मोहरात्रि और हे परा से परा, आपको नमस्कार है। हे त्रिदेवों की उत्पन्न कारिणी, सब देवताओं की पालिका करुणालया, मेरा आपको नमस्कार है। हे देवी, यह आप ही के प्रभाव से मैं ब्रह्मा तथा विष्णु शिव संसार के उत्पन्न करता, पालन करता और संहारता हैं। हे माता, आप ही स्वधा स्वाहा लज्जा निर्मल बुद्धि शांति शांति क्षुधा दया हो। आप ही विष्णु की माया चेतना शक्ति लज्जा तृष्णा भ्रांति स्मृति माता और लक्ष्मी हो। आप ही जाति वृत्ति व्याप्ति रूप चित्त रूप और आप ही सारे जगत में स्थित हुए। अंबिके, जगत योनि, आप इन दैत्यों को मोहित कर इन अज विष्णु नारायण को जगाओ। ऋषि बोले, जब ब्रह्मा जी ने इस प्रकार उन जगत धात्री की प्रार्थना की तो वह सर्व विद्याधि देवी मधुकैटभ का नाश करने के उद्यत हो गई। फाल्गुन मास की द्वादशी को वह महाकाली नाम से प्रकट हुई, जिसने शक्ति रूप से तीनों लोकों को मोहित कर लिया। उसी समय यह आकाशवाणी हुई कि हे ब्राह्मण, डरो नहीं, अब आज ही मैं इन मधुकैटभ दैत्यों को मारकर तुम्हारे दुखों को दूर करूंगी। ऐसा कहते हुए विष्णु जी के नेत्रों से निकलकर वह देवी ब्रह्मा जी के सम्मुख खड़ी हो गई। फिर जनार्दन भगवान भी उठ खड़े हुए और उन्होंने मधुकैटभ नाम वाले दैत्यों को वहाँ खड़ा देखा। फिर तो ये अमित तेजधारी विष्णु उनसे युद्ध करने लगे। 5000 वर्ष तक उन्होंने वायु युद्ध किया। पश्चात वे मोहित हुए। तब वे विष्णु जी से वर मांगने को कहा। नारायण ने यह वर मांगा कि यदि तुम दोनों मुझसे प्रसन्न हो तो यही वर दो कि जिससे मैं तुम्हें मारने में समर्थ हूँ। इस पर उन दोनों ने कहा, हमको वहाँ पृथ्वी पर मारो जहाँ पानी न मिले। फिर तो ऐसा ही हो। ऐसा कहते हुए भगवान ने उन दोनों को जंघा पर बैठाकर, जबकि उनके देखते ही सारा समुद्र पृथ्वी रूप हो गया, उनका सिर काट लिया। हे राजन, यह तो मैंने तुमसे कालिका की उत्पत्ति कही, अब महालक्ष्मी की उत्पत्ति सुनो। वही पार्वती देवी जो निराकार और साकार भी हैं, देवताओं के दुख नाशार्थ प्रत्येक युग में प्रकट होती हैं। जब भक्त उनके गुणों का गान करते हैं तब वह देवी इच्छा से लीलावत शरीर धारण करती हैं। इति श्री शिव महापुराण 5वीं उमा संहिता का 45वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।